नमस्ते बच्चों। आइए आज आप लोगों को सुनाते हैं एक वृद्ध महिला और एक बालक की कहानी। एक वृद्ध महिला थी, उनके घर रोज़ एक बालक आता था। वो मुंह अंधेरे ही अपनी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। उन वृद्धा माँ के यहाँ रुककर खिचड़ी खाता और गायों को चराने के लिए चला जाता था। ये वृद्ध महिला जगन्नाथ भगवान की अनन्य भक्त थी। वृद्धावस्था होने के कारण सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाती थी। वो मुंह हाथ धोकर जल्दी जल्दी चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ा देती। मंदिर में आरती होने से पहले ही खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती और फिर उस बालक को खिलाती, जो रोज़ उनके घर सुबह को भोजन के लिए आया करता था। एक दिन एक साधु जी सत्संग के बाद सभी भक्तों को बताने लगे कि जगन्नाथ जी का भोग प्रसाद बनाने के लिए पहले घर को शुद्ध करना चाहिए, फिर स्वयं स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद धुली हुई लकड़ी से ही भगवान का भोग बनाना चाहिए। अगले दिन बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। सुबह उठकर उन्होंने पहले घर की सफाई की, फिर स्नान किया और धुली हुई लकड़ी से चूल्हा जलाया, जो कि बड़ी मुश्किल से जल पाया क्योंकि गीली लकड़ी ठीक से जलती तो है नहीं। इस तरह खिचड़ी बनाने में देर हो गई। जो बालक नित्य ही उनके घर आकर खिचड़ी खाता था, आज जब वो आया तो खिचड़ी तैयार नहीं थी। तब थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद बालक ने कहा, माई बहुत देर हो रही है, जल्दी से थोड़ी सी खिचड़ी खिला दो, मुझे जाना है। और हाँ, कल से पहले की तरह जल्दी उठकर खिचड़ी बना देना, वरना मैं फिर आऊँगा नहीं, क्योंकि इतनी देर से मैं अपनी गाय लेकर जंगल में कैसे जाऊँगा। बूढ़ी माई ने जल्दी जल्दी से थोड़ी सी खिचड़ी लाकर बालक को दे दी। उसने एक ग्रास मुंह में लिया कि मंदिर में आरती की आवाज़ सुनकर वो बालक दौड़कर चला गया। अब बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि देर होने के कारण ही आज बालक भूखा चला गया है। अगले दिन से वो पहले की तरह ही अपना काम करने लगी। अब बूढ़ी माई को ये आभास हुआ कि ये बालक ही जगन्नाथ भगवान है, जो नियम से उसके हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं। उधर पंडित जी ने देखा कि भगवान जी की मूर्ति के मुख पर थोड़ी सी खिचड़ी लगी है। बस उसी दिन से जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद मुख्य प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस कहानी से पता चलता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं। ठीक है बच्चों, आप जानते हो ये जगन्नाथ जी की परम भक्त महिला कौन थी? इनका नाम था कर्मा बाई। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थोड़ी सी खिचड़ी लाकर बालक को दे दी। उसने एक ग्रास मुंह में लिया कि मंदिर में आरती की आवाज़ सुनकर वो बालक दौड़कर चला गया। अब बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि देर होने के कारण ही आज बालक भूखा चला गया है। अगले दिन से वो पहले की तरह ही अपना काम करने लगी। अब बूढ़ी माई को ये आभास हुआ कि ये बालक ही जगन्नाथ भगवान है, जो नियम से उसके हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं। उधर उसी दिन से जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद मुख्य प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस कहानी से पता चलता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।